चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की बेमिसाल क़यादत से मार्क के हक में तारीखी फतह मिलने पर तरक्की दी गई। वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर फैसले की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म, कौम और काबीना के इत्तेमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। ओहदे पर फाइज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है। अवार्ड गैर मामूली, मिसाल क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। जहाँ से मुनीर दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। सदर अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे। उधर सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शहदा और गाजियों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म के मार्क के हक में शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वफाकी काबीना ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खुद मुख्तारी को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वफाकी काबीना इनकी शानदार खिदमत के तरफ में उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी देती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत के आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जना आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी मुबारकबाद दी। कहा, तरक्की न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए फख्र का बायस है। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। खिते की बदलती सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सी पैक के दूसरे मरहले और शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। पाक भारत कशीदगी पर दुनिया में दुरुस्त मौक़िफ़ पेश करने पर मुशावरती इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शेर रहमान और हिना रवानी खर की शिरकत। तारिक फातमी, खुर्रम दस्तगीर, जलील अब्बास जिलानी, तहमीना जंजुआ, फैसल सब्ज़वारी भी शरीक हुए। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया। कमेटी यूरोप समेत अहम ममालिक को भारतीय जारियत से आगाह करेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सफारती कमेटी आज मीडिया से गुफ्तगू करेगी। गजा की इमदाद रोकने पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा जेविड लेमी ने कहा, इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है, गजा पट्टी में 20 लाख अफराद भूख के बायस मौत के दहाने पर हैं। इसराइल की वज़ारत दिफा ने दावा किया, इमदाद के लिए 93 ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। कहा, गजा में आज कोई इमदाद तक़सीम नहीं हुई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी, दुनिया इसराइल के खिलाफ इक़दाम उठाने पर मजबूर।
यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से तिजारती और सिफारती माहदों पर नजरसानी शुरू कर दी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का सिफारती इजलास, अहदेदारों को फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। नजरसानी की करारदाद नीदरलैंड के वजीर खारजा ने पेश की। 17 यूरोपीय वज़राए खारिजा ने नजरसानी की हिमायत की। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो। अमरीकी वजीर खारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया। मार्को रूबियो फलस्तीन के हामी को मुड़ मुड़ कर देखते रहे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। एक मुल्क का दूसरे पर बगैर सबूत चढ़ दौड़ना बिला जवाज है। हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो आलमी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीनी दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। हमारी आखिरी दीवार में अवाम, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबे हैं। इस आखिरी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल। भरपूर ऑपरेशन तैयारी और मरबूत रवाबित बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत और गैर मुतजलजल दोस्ती पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। एयर चीफ ने पाकिस्तान की दिफाई जिद्दत, तकनीकी तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर चीन के किरदार को सराहा। चीनी सफीर की जारियत नाकाम बनाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फिजाइया की तारीफ। मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात की हीट वेव में मजीद सख्ती की पेशगोई। आइंदा 4 दिनों तक क़यामत खेज गर्मी बढ़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। गुज़श्ता रोज भक्कर और बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत से 2 तालिबे इल्म जान बहक हुए। CEO एजुकेशन भक्कर का कहना है कि 8वीं जमात के अब्दुल्ला को सांस का मसला था। बहावलनगर में 8वीं जमात की तालिबा दिल की मरीजा भी थी। हारूनाबाद में हीट स्ट्रोक से मजदूर जान बहक हो गया। उधर शदीद हीट वेव के बाद पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। मौसम गर्मा की छुट्टियां 28 मई से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद। रेप के जुर्म में मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म। अदालत उस्मा ने कहा, माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वही उनके जुर्म की सजा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इन हाउस तब्दीली की फिर तरतीब। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बोले। बानी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था। वक्त का तकाजा है कि हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। बानी PTI से बैरिस्टर अली जफर बहनों की भी मुलाकात। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने वाजे किया कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी ने कहा वो पाकिस्तान के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। उधर बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। तफ्तीशी टीम बानी का 9 मई केसों पे पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने आई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, तजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। वाघा बॉर्डर के जरिए अफगान भारत ट्रांजिट ट्रेड की मशरूत इजाजत। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में 29 अफगान ट्रक वाघा के रास्ते भारत रवाना किए गए। भारत जाने वाले ट्रकों में खुश्क मेवाजात शामिल थे।
गोल्डन डोम मेरी मुद्दत के अख्ताम तक फ़ाल होना चाहिए। अमरीकी सदर का दिफा निज़ाम से मुतालिक बयान। ट्रंप ने कहा हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। दिफा निज़ाम के लिए $25 अरब मुख्तस होंगे। इसकी हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। दिफा निज़ाम के चंद हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी मौजूद होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान 3 T20 मैच खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक मैचेस 27, 29 और 31 मई को होंगे। HBL PSL का क्वालिफायर राउंड आज शुरू होगा। लाहौर में पहला टाकरा टॉप 10 क्वेटा और इस्लामाबाद में होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। लाहौर और कराची की टीमें मदद मुकाबिल होंगी। क्वेटा और लाहौर की टीमों के कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस।